हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपनी 4th क्लास के अंदर। दोस्तों अपनी 3 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों 3 क्लासों के बारे में मैं थोड़ा-सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि टीआर की क्लास हो चुकी है अपनी, ठीक है? स्पोर्ट रेजिस्टेंस की क्लास हो चुकी है और फिबोनाची की क्लास हो चुकी है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास थी आपकी आगे की साइकोलॉजी बनाने के लिए, मतलब आपको मजबूत प्राइजेक्शन सिखाने के लिए, मतलब मार्केट के ट्रैप सिखाने के लिए ये क्लासें आपको बहुत ज़रूरी है और आने वाली भी क्लासें भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इन 3 क्लासों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। और आज की जो क्लास है ना, ये जो आज की क्लास है ना, वही कर पाएगा जब ये 3 क्लास के अंदर जब आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी ना, तभी इस चीज़ का आप बेनिफिट उठा पाओगे। यहाँ आज हम कैंडलों के बारे में थोड़ा-सा कैंडलों के बारे में चर्चा करेंगे कि कैंडल किस प्रकार से होती है, कौन-सी कैंडल हम बेस्ट यूज़ करते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत से टाइप की कैंडल होती है। हर मेरे को तो नाम भी याद नहीं है, मैं तो मोस्टली सिर्फ़ देखो 3 कैंडल यूज़ करता हूँ दोस्तों। देखो अब वही चीज़ है ना, हर चीज़ के अंदर जैसे आप कोई भी चीज़ लेके आते हो, जैसे फ्रूट है, फ्रूट में एप्पल लेके आते हो, तो एप्पल के अंदर भी है ना बहुत, मान लीजिए कि हर एप्पल की क्वालिटी नहीं होती है क्या? मतलब एप्पल के अंदर हर टाइप से एप्पल मिलता है। एक मतलब भई किसी का ₹40 रेट रहता है, किसी का ₹60 रेट रहता है, कोई 120 रहता है। तो उसी प्रकार क्या है मार्केट के अंदर ना, रेट किसके अच्छे होते हैं, है ना? जो सबसे अच्छा होता है ना, उसी के रेट ज़्यादा होते हैं। जो एप्पल सबसे अच्छा रेट उसी का मिलेगा ना। इसी प्रकार हमारे पास देखो कैंडलस्टिक बहुत है, मतलब हमारे पास एप्पल बहुत है। हम क्या करेंगे, उसमें से जो सबसे अच्छे हैं ना, उसी को हम अपने यूज़ में लेके आएँगे। हम भी कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है ना, उसी को ज़्यादातर यूज़ में लेके आते हैं। वैसे तो उस चीज़ की, जैसे अब कोई भी आप एक्स वाई कोई भी जेड एग्ज़ाम्पल लेके चलो, उसके मतलब जैसे कपड़े हैं, अलग-अलग टाइप के बहुत कपड़े हैं, बट हम किसको लेते हैं, जो बेस्ट होता है ना, उसको लेके आते हैं। इसी प्रकार हमारी भी यही कोशिश है कि हर टॉपिक से है ना बेस्ट चीज़ें लेके आएँ। तो हमारे पास भी ये मान के चल रहे हैं कि कैंडलों की एक टोकरी है, ठीक है? उसके अंदर बहुत सारी कैंडलें हैं। उनमें से मैं बेस्ट कैंडल स्टिक लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए, वो बेस्ट कैंडल स्टिक बता दूँगा कौन-सी है। उसके अलावा दोस्तों आपको कोई यूज़ नहीं है फालतू की कैंडल स्टिकों के अंदर उसका या नाम याद करने में, उनको देखने में कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। जो बहुत सी चीज़ें तो आपकी ना, जो 3 कॉन्सेप्ट करवाए ना, 3 क्लासें कराई, उनके अंदर हो गया। 4th क्लास में आपकी वो 3 चीज़ों का किस प्रकार यूज़ करना है, कहाँ चीज़ें देखनी है, वो चीज़ें यहाँ कंप्लीट हो जाएगी आपकी। तो इस कैंडल स्टिक की क्लास के अंदर दोस्तों, कैंडल स्टिक में देखो मोस्टली मैं जो 3 कैंडल स्टिक देखता हूँ दोस्तों, कैसे 3 कैंडल स्टिक देखता हूँ। एक मैं देखता हूँ दोस्तों हैमर कैंडल, ठीक है? मैं देखो हैमर मानता हूँ इस कैंडल को, हैमर सॉरी हैमर ही है। एक ये नीचे की हैमर, देखो ये दोनों टाइप से हैमर होती है, ठीक है? ये हैमर कैंडल हो गई, ठीक है? एक फर्स्ट कैंडल ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहती है, हैमर कैंडल। दूसरा क्या रहता है मेरे लिए, इनसाइड कैंडल देखता हूँ मैं, ठीक है? इनसाइड कैंडल देखो, मैं ये 3 कैंडलस्टिक है ना, ये 5 मिनट, 3 मिनट पे भी देखता हूँ और 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखता हूँ, ठीक है? तीनों टाइम फ्रेम पे मेरी निगाह रहती है। ये अपना मल्टीपल टाइम फ्रेम की क्लास आगे रहेगी। सबसे पहले एक बार 20-25 दिन है ना, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करना सीखोगे ना, फिर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम की हेल्प लेना सीख जाओगे। पहले 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम की क्लास आपके लिए बना दूँगा, वीडियो मतलब क्रिएट कर दूँगा और अपना जो तो वो तो चलता ही रहता है। क्या बोलते हैं जिसको, चार्ट ट्रेडिंग की क्लासेस, कोई भी कन्फ्यूजन हो वो आपको वहाँ क्लियर हो जाता है। तो अब यहाँ देखो दोबारा से मैं स्टार्ट करता हूँ ये, कि कैंडलस्टिक में क्या बताना है, क्या नहीं है, थोड़ा-सा अच्छे से मैं चार्ट निकाल लेता हूँ। ये देखो, आपने देखो 3 चीज़ें कंप्लीट है। अब 4th जो क्लास है ना, अपना 4th क्लास में हम कैंडलस्टिक देखेंगे दोस्तों। 4th क्लास में कैंडलस्टिक के अंदर क्या देखना है, एक हमें हैमर कैंडल देखना है, ठीक है? जो ऊपर की साइड में अगर मूवमेंट जा रहा है इस प्रकार से, तो हम वहाँ हैमर देखेंगे, और इस प्रकार से मार्केट अगर नीचे आ रहा है, तो वहाँ क्या देखेंगे, हम ये वाला हैमर देखेंगे, ठीक है? नीचे की साइड में हैमर मिलेगा, तो इस प्रकार से काम करेगा। इसके अलावा जो फर्स्ट कैंडलस्टिक ये हो गई, सेकंड जो कैंडल मैं देखता हूँ दोस्तों, इनसाइड कैंडल। आपने मोस्टली सुना होगा कि कोई भी कैंडल के अंदर अगर कैंडल बन जाती है, तो वो इनसाइड कैंडल बन जाती है। जैसे कि इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, और इसी कैंडल के अंदर एक और कैंडल बन जाती है, तो इसको इनसाइड कैंडल बोलते हैं, ठीक है? इसी के रेंज के अंदर बन जाए, तो ये क्या है, इनसाइड कैंडल बन गई, ठीक है? और एक इसी की दूसरी कैंडल, जो थर्ड कैंडल मैं यूज़ करता हूँ दोस्तों, इनगल्फ कैंडल। क्या है, जैसे ये कैंडल छोटी है, ठीक है? ये कैंडल छोटी है यहाँ से, और क्या करेगा, इसी के ऊपर क्या है, ये वाले क्या है, ये इस टाइप से इसको पूरा इनगल्फ कर लेगी। मतलब क्या है, जो ये कैंडल का हाई है, लो है, इसको टोटली ये कैंडल क्या कर लेगी, पूरा कवर कर लेगी। इसको हम इनगल्फ कैंडल बोलते हैं। तो सिर्फ ये 3 कैंडल स्टिक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोस्तों, पूरा चेंज कर देती है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। देखो ये चार्ट के ऊपर है ना, सभी चीज़ें लगी हुई है। जो तीनों चीज़ें मैंने आपको कराई है ना, वो तीनों चीज़ें आप यहाँ पर लगा रखी है। फिबोनाची नहीं लगाया, वो भी लगा देंगे। फिबोनाची पे भी लगा के दिखा दूँगा, मैं सभी चीज़ें यहाँ पर लगा के दिखा देता हूँ। देखो, अब क्या ही करना है, सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या था, टीआर था। अब टीआर का यूज़ देखो, टीआर ने क्या किया कि यहाँ से चलो ये मूवमेंट छोड़ देते हैं। टीआर क्या है, नीचे के लिए आ रहा है, ये क्या सिग्नल कर रहा है, अपसाइड में, यहाँ से अपसाइड में निकल रहा है, ठीक है? अपसाइड में निकल गया। अब यहाँ से हम ट्रेड बनाएँगे, पहले ट्रेंड देखेंगे, ट्रेंड क्या डाउन साइड में, तो डाउन साइड में रिट्रेसमेंट करेगा, तो हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, कहाँ लग करेगा, अब यहाँ ड्रॉ कर देखो, फिबोनाची ड्रॉ करोगे, परफेक्ट आपको लेवल मिल जाएगा। इसी लेवल के बाद हमें कैसे कैंडलस्टिक देखनी है, कैसे क्या करना है, ये देखो।
अ, ये देखो यहाँ से, यानी इसकी दोबारा से मेरे को सेटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ से इस चीज़ को, अरे एक सेकंड रुको, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। ये देखो, ये परफेक्ट, देखो ये कौन से लेवल पे आ रहा है फिबोनाची, परफेक्ट इस पे देखो, इसी लेवल पे आ रहा है ना फिबोनाची। इसी लेवल पे आपको फिबोनाची देखना है। अभी मैं इसकी चलो सेटिंग कर ही देता हूँ आपके लिए, जस्ट ताकि क्लियर हो जाए चीज़ें। 1 मिनट लगेगा, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना आ रहे हैं आपके माइंड में। और बाकी कन्फ्यूजन रहेगा तो भी मैं आपको क्लास में पूछता रहता हूँ, चार्ट रीडिंग की क्लास में। ठीक है, और इसको भी एक बार हटा दे तो ठीक है। ये देखो हमारा ये लेवल आ रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे देखो प्रॉपर मार्केट यहाँ है, और यहाँ हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि कैंडल कैसी बनी है। यहाँ हमें हैमर कैंडल मिला, हैमर कैंडल मिलते ही जैसे ही डाउन साइड में ट्रेड कर देंगे। परफेक्ट, हैमर कैंडल बना। यहाँ अगर देखोगे ना, टोटली ये क्या है, इनसाइड कैंडल क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर इनसाइड कैंडल क्रिएट हो रहा है। अगर इन दोनों कैंडल को आप प्लस करोगे ना, देखो कैंडल को प्लस करना सीखो। ये पूरी रेड कैंडल है, ठीक है, इसके अंदर क्या आ रहा है, एक यहाँ से क्या आ रहा है, एक ग्रीन कैंडल आ रहा है। तो यहाँ क्या बचेगा, बस इतना ही ग्रीन रेड कैंडल बचेगा, जो क्या बन जाएगा, हैमर बन जाएगा आगे। ठीक है, समझ गए ना, ये हैमर बन जाएगा। इन दोनों कैंडल को प्लस करोगे ना, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ हैमर कैंडल दिखेगा। उसी हैमर को देखते हुए मार्केट ऊपर की साइड में चलेगा। अगर इसी कैंडल को, अगर यहाँ अगर इसको प्लस करेंगे ना, इसको प्लस माइनस करेंगे, तो यहाँ भी एक टाइप से हैमर बन जाएगा। तो ये कैंडल यहाँ प्लस होती रहती है, तो हैमर बन जाता है हर स्विंग के ऊपर। वो चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। तो हमें देखो एक ट्रेड के लिए ना 3 कन्फर्मेशन चाहिए। हमें देखो यहाँ से क्या मिल रहा है, ये फर्स्ट टीआर का ब्रेकआउट मिल रहा है, ब्रेकआउट फेक हो सकता है, हमें कैंडल स्टिक मिल गया और फिबोनाची मिल गया, और हमें देखो फर्स्ट कैंडल का रेजिस्टेंस मिल रहा है। ट्रेड क्यों नहीं करोगे। देखो मैंने इस चार्ट पे सभी चीज़ें ड्रॉ कर दी है। देखो फर्स्ट मिनट की कैंडल का ये क्या है, हाई है, ये लो है। ये 15 मिनट की कैंडल का क्या है, ये लो है। ठीक है, और हाई इसका ये सेम ही इसके आसपास हाई हो जाता है। तो मैंने तीनों चीज़ ड्रॉ की है। और एक देखो स्विंग बन रहा है, इसको भी आप ये भी मार्क हो गया मोटे के, मतलब अपने आप मार्क हो चुका है, जो 15 मिनट की कैंडल में स्विंग आ जाता है। इसके अलावा देखो कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लो, यहाँ जो आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस की चीज़ें कराई है, देखो क्या कर रहा है, इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आ रहा है। देखो यहाँ इसको ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट कर रहा है, फिर नीचे इसको ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट किया, रुका कहाँ मार्केट, इसी रेजिस्टेंस के पास रुका। फिर इसको ब्रेक करा, इसके ऊपर जिग जैग जिग जैग जिग जैग कर, देखो यहाँ कहाँ से रिट्रेस मतलब वापिस आ रहा है, इसी इसी रेजिस्टेंस से आ रहा है ना, जो आज के दिन यूज किया है। इसके बाद इसको ब्रेक करता है, ट्रैपिंग करते ऊपर चलता है। फर्स्ट टाइम कहाँ रेजिस्टेंस लेता है मार्केट, देखो आप खुद से बताओ ना, जो स्पोर्ट रेजिस्टेंस की क्लास कराई है वो चीजें काम कर रही है नहीं करिए। देखो परफेक्ट इसी के आसपास आते हुए मार्केट क्या करने लग जाता है, रेजिस्टेंस लेने लग जाता है। और यहीं से रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट क्या है, एक बार रिएक्ट करता है, इस लेवल के आसपास से रिएक्ट करता है, इसको ब्रेक करता है, फिर कंटिन्यू मार्केट अप साइड में चला जाता है। रिएक्ट करता है ना, वैल्यू करता है इस चीज। अगर मार्केट प्रॉपर स्पोर्ट रेजिस्टेंस पे रुकने लगा तो दोस्तों फिर मार्केट मूवमेंट कब करेगा। स्पोर्ट रेजिस्टेंस इसीलिए बनते हैं, उनको ब्रेक करना है। ठीक है, ब्रेक होते हैं, बनते रहते हैं, ब्रेक होते रहते हैं, वो चलती रहती है चीजें। बट हमें ये देखना है कि हमें कहाँ ट्रेड करना है। तो देखिए दोस्तों, हमें कैंडल स्टिक का यूज देखना। अब यहाँ देखो कैसे कैंडल स्टिक आप यूज कर सकते थे। इस स्विंग के ऊपर देखो, यहाँ से ये कैंडल कैसे बना, यहाँ से देखो, ये प्रॉपर हैमर टाइप से कैंडल नजर आ रहा है। ठीक है, ये हैमर कैंडल बन गया, यहाँ से मूवमेंट आ रहा है। बट कभी कभी हमें देखो डबल लेग में एंट्री करनी होती है। ये डबल लेग की जो डब्लू रैम पैटर्न में वीडियो बना दूं, ताकि और भी आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। बट मैं कहता हूँ कि भाई जैसे आप कहीं टीआर का ब्रेकआउट देख रहे हो, या कोई स्पोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे हो, वहां पर हमें कैंडल देखना बहुत जरूरी है। हम सिर्फ 3 ही कैंडल देखेंगे, हैमर, इनसाइड और इनगल्फ कैंडल। ठीक है, 3 कैंडल नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे कैंडलों का बिहेवियर देखेंगे। दोस्तों मार्केट के अंदर है ना, देखो 3 कैंडल स्टिक नोट कर ली। अब हम बात करेंगे कैंडल के अंदर बिहेवियर की। मार्केट के अंदर है ना, 2 टाइप से कैंडल चलती है। एक होती है फ्री कैंडल, एक होती है कोरिलेशन में कैंडल। क्या होती है, एक नंबर पे क्या होती है, कोरिलेशन में कैंडल होती है। एक सेकंड नंबर पे क्या होती है, फ्री कैंडल होती है। फ्री कैंडल कौन सी होती है दोस्तों, जो कैंडलें टोटली आउट होती है। जैसे कि ये कैंडल क्या है, ये कैंडल इस कैंडल से पूरा आउट है, फिर ये कैंडल इससे आउट है, और ये इससे आउट है। ठीक है, ये क्या है, फ्री कैंडल। और कोरिलेशन की कैंडल कैसी होती है, देखो ये जो चिपक के चल रहे हैं आपस में, ये कैंडल चिपक रही है, ये आपस में चिपक रही है कैंडल, ये क्या है, कोरिलेशन की कैंडल है। फिर देखो ये फ्री कैंडल आ रही है, ये फ्री कैंडल आ रही है, यहाँ देखो कोरिलेशन में कैंडल हो जाती है, फ्री कैंडल। दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी फ्री कैंडल बनती है ना, मार्केट में मूवमेंट टूट जाता है। कैसे, कि मान लीजिए मार्केट को, इसको मूवमेंट को या तो ब्रेक करना है, ठीक है, इस मूवमेंट से निकलना है ना, तो फ्री कैंडलों से निकलेगा। फ्री कैंडलों से निकला, जैसे ही फ्री कैंडलों से निकला, ये मूवमेंट टूट जाएगा। मूवमेंट टूटा, फिर रुका, फिर फ्री कैंडलों से बाहर निकला, फिर टूटा, फिर रुका, फ्री कैंडलों से। यानी कोई भी अगर जोन बनाएगा ना, इस प्रकार से कंसोलिडेट करेगा, तो वहां से जब निकलेगा ना, फ्री कैंडल से निकलेगा, फ्री कैंडलों से निकलेगा, वाइड कैंडल से। वो चीजें भी मैं बता दूं। अभी हमें सिर्फ फ्री कैंडल देखनी है, जो कैंडल आपस में, जैसे फ्री कैंडल से मतलब समझ में आएगा ना, फ्री कैंडल कैसी है। जैसे कि कोई कैंडल बन रही है, ठीक है, ये कैंडल बना है, ठीक है, ये कैंडल बना है, इस कैंडल के, ये देखो ये कैंडल ऐसे बनेगा ना, ये फ्री कैंडल है। ठीक है, इसके मतलब ये कैंडल है, इस प्रकार से जो कैंडल बनेगा ये फ्री कैंडल है। ठीक है, इस प्रकार से जो कैंडल बनेगी फ्री कैंडल है। और जो कोरिलेशन की कैंडल है ना, वो इस प्रकार से कैंडल बनेगी। ये कैंडल बन गया, ठीक है, इसके बिल्कुल पास में एक और कैंडल बन जाएगा। ठीक है, फिर इसके पास में एक और बिल्कुल और कैंडल बन जाएगा। यानी बिल्कुल मतलब चौपी टाइप से जो कैंडल बनती है ना, वो फ्री कैंडल नहीं, वो कहते हैं नैरो, सॉरी क्या बोलते हैं इसको अभी,
कोरिलेशन की कैंडल होती है वो, ठीक है, कोरिलेशन में चलती है। और ये क्या होती है, फ्री कैंडल है। तो फ्री कैंडल क्या करती है, मूवमेंट को ब्रेक करने के लिए, मान लीजिए एसएल हंटिंग में, और उसके अंदर क्या है, हमें वो कैंडल देखने को ज़्यादा मिल जाती है, किसी जोन से निकलती है, क्या निकलती है, हमेशा ध्यान रखना कि कहीं से भी अगर फ्री कैंडलों से मार्केट निकलना है तो फ्री कैंडल में एंट्री नहीं करना। एंट्री की कौन सी कैंडल में करना है ये मैं बता देता हूँ। देखो, आपने ये देखा कि फ्री कैंडल कौन सी होती है, कोरिलेशन की कैंडल कौन सी होती है। अब हमें थर्ड ये देखना है कि मार्केट के अंदर है ना, एक 3 टाइप की और कैंडल होती है। वो क्या होती है, एक नैरो कैंडल होती है, ठीक है, एक नैरो कैंडल होती है। फर्स्ट नैरो कैंडल होती है, सेकंड क्या होती है, नैरो कैंडल होती है, नॉर्मल कैंडल होती है, और एक क्या होती है, वाइड कैंडल होती है। ठीक है, जो वाइड कैंडल भी बोल सकते हो, इसको क्लाइमेक्स कैंडल भी बोल सकते हो। जो भी मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी कैंडलें बनती हैं दोस्तों, वो क्लाइमेक्स कैंडल होती है। एसएल हंटिंग की कैंडल भी बोल सकते हो, वो एसएल हंटिंग की भी कैंडल रहती है। मोस्टली एसएल हंटिंग में ऐसी ऐसी कैंडलें देखने को मिलती है, जोन शिफ्टिंग करने में भी वो कैंडलें हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, और मॉर्निंग के मूवमेंट में भी मोस्टली हमें क्या देखने को मिलते हैं, वाइड कैंडल और नॉर्मल। नैरो कैंडल होती है ना दोस्तों, नैरो कैंडल क्या होती है, एक बड़े मूवमेंट के बाद हमेशा ये चैन चलती रहेगी, हमेशा इस चीज़ को नोट कीजिए। देखो मार्केट में क्या आएगा, ये चैन बना देता हूँ मैं। सबसे पहले अगर नैरो कैंडल है ना, हम मानते हैं नैरो कैंडल, नैरो कैंडल से क्या होगा, मूवमेंट नॉर्मल कैंडल में आएगा। ठीक है, नॉर्मल कैंडल में आएगा, नॉर्मल कैंडल से क्या आएगा, मतलब वाइड कैंडल में आएगा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, क्लाइमेक्स कैंडल भी बोल सकते हैं। क्लाइमेक्स में आएगा, फिर क्लाइमेक्स कैंडल आने के बाद फिर मार्केट में मूवमेंट नैरो कैंडल में आएगा। जैसे किस प्रकार से आएगा, अब यहाँ से देखो समझो, पहले कैसे है, वाइड कैंडल से मूवमेंट आया, फिर नैरो मूवमेंट आया, फिर नॉर्मल कैंडल हुई, फिर वाइड मूवमेंट फिर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार देखो, यहाँ से क्या हुआ, वाइड मूवमेंट आया, ठीक है, वाइड मूवमेंट आ चुका है, फिर क्या, नैरो मूवमेंट आ रहा है, फिर नॉर्मल कैंडल आ रही है। यहाँ देखो, अब यहाँ से समझो, क्या ये नैरो कैंडल, 2-4 नॉर्मल कैंडल, फिर क्या है, वाइड कैंडल, और फिर नॉर्मल कैंडल। ये चैन चलती रहती है। हमें किस में एंट्री करने की कोशिश करनी है, हमें नॉर्मल कैंडल और नैरो कैंडल के अंदर हमें एंट्री बन जाए तो अच्छी बात है। वाइड कैंडल के अंदर हमें एंट्री को अवॉइड करना है, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन बाइंग के अंदर इतना प्राइस मतलब मूवमेंट करता है, वोलेटिलिटी दिखाता है, तो हम लेट हो जाएंगे उसके अंदर। जैसे कि अब यहाँ से अगर यहाँ एंट्री अपसाइड में बनाना है ना, तो यहाँ एंट्री बनाओ। ये नॉर्मल कैंडल जो दिख रही है आपको, जो नैरो कैंडल दिख रही है, उनके अंदर नैरो कैंडल कैसी होती है दोस्तों, ये जो बिल्कुल बारीक बारीक छोटी छोटी कैंडल होती है ना, ये अपनी नैरो कैंडल है। और जो इनसे थोड़ा-सा बड़ी कैंडल होती है, जो मतलब नॉर्मल टाइप से जो कैंडल दिखती है, वो कहते हैं नॉर्मल है। और वाइड और क्लाइमेक्स कैंडल को नीचे, जो नॉर्मल कैंडलों से बड़ी-बड़ी कैंडल होती है, जैसे ये वाइड कैंडल है, ये देखो ये वाइड कैंडल है, यहाँ पर ये वाइड कैंडल है, यहाँ पर देखो ये क्या है, नैरो कैंडल है, ठीक है, नैरो कैंडल है। इसके अंदर में देखो ये नॉर्मल कैंडल है। देखो पहले क्या किया, वाइड कैंडल से मूवमेंट है, फिर नैरो कैंडल में कन्वर्ट हुआ, फिर नॉर्मल कैंडल ये बनना स्टार्ट हुई, और नॉर्मल कैंडल से फिर क्या है, फिर वाइड कैंडल बन गई। तो ये चैन चलती रहती है। चेन को हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपको पता लगे कि भाई वाइड कैंडलों से मूवमेंट हुआ है, तो मोस्टली है कि वहां से फिर मूवमेंट एक बार स्लो हो जाए। तो इस प्रकार की आपको भी ध्यान रखनी है। तो मैंने आपको देखो कैंडलों के बारे में देखो 3 टाइप से कैंडल बताई है। ठीक है, कैंडल देखो 3 टाइप से बताइए। नॉर्मल जो कैंडल स्टिक हम यूज करेंगे, ठीक है, जो हम कैंडल स्टिक यूज करेंगे, मोस्टली जो कैंडल स्टिक के अंदर देखेंगे, हम क्या देखेंगे, एक हैमर देखेंगे, ठीक है, इनसाइड देखेंगे, ये इनसाइड कैंडल देखेंगे, ठीक है। एक क्या देखेंगे, इनगल्फ कैंडल देखेंगे, ठीक है। ये 3 चीज़ होगी। और सेकंड नंबर पे हम क्या नोट करेंगे, क्या है, अ, कोरिलेशन की कैंडल है या फ्री कैंडल है, ठीक है। मैं इनका फर्स्ट लेटर लिख रहा हूँ, इनको आप प्रॉपर अपने नोट्स में डाल लीजिए। नोट्स बनाएँ, क्या है, कोरिलेशन की कैंडल देखना है, आपको फ्री कैंडल देखना है। फिर उसके बाद में ये देखना है कि कैंडल कैसी है, नैरो कैंडल आ रही है, नॉर्मल कैंडल आ रही है, या वाइड कैंडल आ रही है, या क्लाइमेक्स कैंडल आ रही है, ठीक है। ये 3 चीज़ें हो गई। अब इन चीज़ों के बाद है ना दोस्तों, एक मूवमेंट होता है, ठीक है। कभी-कभी देखो कैंडलों का क्या-क्या है, ये तो सिर्फ हमें कैंडल देखनी है। कभी-कभी देखो मूवमेंट जो आता है ना, वो क्या आता है, कभी-कभी देखो नैरो कैंडलों का मूवमेंट आता है, कभी-कभी नॉर्मल कैंडल का मूवमेंट आता है, कभी वाइड कैंडल का मूवमेंट आता है। तो यहाँ से अगर देखने की बात करेंगे, तो ये टोटली क्या है दोस्तों, ये क्या है, वाइड कैंडल का क्लाइमेक्स कैंडल का मूव है, ठीक है। ये क्या है, नॉर्मल कैंडलों का मूव है। ये क्या है, मिक्स मूवमेंट आता है। कभी-कभी देखो ये, और ये कैसा मूवमेंट है, ये क्या है, नॉर्मल कैंडल है, ये नैरो कैंडल का मूवमेंट है। तो मूवमेंट भी हमें देखने को पड़ता है कि मार्केट के अंदर जब भी क्या होता है, एक क्या है, वाइड कैंडल का क्लाइमेक्स कैंडलों का मूव आ जाता है, तो मोस्टली क्या है, फिर वो नॉर्मल कैंडल में चेंज हो जाएगी, फिर धीरे-धीरे वे क्या है, धीरे-धीरे क्या है, नैरो कैंडल में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर उसके बाद में एकदम से कि फिर मूवमेंट आएगा। यानी चेन चलती रहती है, ये कैंडलों का बिहेवियर चेंज होता रहता है। इसको समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ से देखो इस चार्ट के अंदर, ये देखो यहाँ से क्या हुआ, ये देखो देखने की कोशिश करिए, क्या ये, क्या है, नैरो कैंडल, नॉर्मल कैंडल, नॉर्मल कैंडल से क्या हुआ, पहले ये नैरो कैंडल में चल रहा था, नॉर्मल कैंडल है, नॉर्मल से क्या है, वाइड कैंडल, क्लाइमेक्स कैंडल मूवमेंट देखने को मिला। देखो कैंडल को जैसे ये मूव है ना, इसको देखो
क्या है? इसमें वो क्या बोलेंगे, सिर्फ़ अगर एक कैंडल बनेगी तो इसको क्या बोलेंगे कि ये वाइड कैंडल है, और ये 4-5 कैंडल अगर लगातार बन जाती है तो इसको क्लाइमेक्स मूवी बोल देते हैं। क्लाइमेक्स यानी वाइड कैंडलों का मूवी बोल देते हैं कि वाइड मूवमेंट हुआ है। ये मतलब इसको क्लाइमेक्स मूव ज़्यादा बोलेंगे, ये ज़्यादा अच्छा रहता है कि इसको बोलेंगे क्लाइमेक्स मूव आ गया भई। जैसे ही क्लाइमेक्स मूव आएगा ना मार्केट के अंदर, मार्केट क्या रुक जाएगी। जैसे ही रुक जाएगी, हमें समझ जाना है कि जैसे ही क्लाइमेक्स मूव आए, हमें एक दिमाग में आ जाना कि मार्केट यहाँ पर ना कंसोलिडेट करने की बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ नॉर्मल कैंडल में कन्वर्ट होगा, फिर क्या होगा, नैरो कैंडल में, फिर नैरो कैंडल से फिर वाइड कैंडल में। अब देखो ये जो टोटली मूवमेंट है ना दोस्तों, ये क्या है, नॉर्मल कैंडल प्लस में क्या है, नैरो कैंडल है, ठीक है? इसमें वाइड कैंडल नहीं है, वाइड कैंडल हमें यहाँ देखने को मिलेगी, क्लाइमेक्स कैंडल 1-2, कभी ऊपर कभी नीचे, इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना आपको, ठीक है? आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि कैंडलस्टिक की ये चीज़ें क्लियर होगी। अब मैं यहाँ आपको कैंडलस्टिक ये तो समझा चुका हूँ, बट जो हैमर है वो चीज़ें यहाँ दिखाता हूँ। देखो, अब यहाँ पर देखो कैंडल बिल्कुल रुक चुका है मूवमेंट, यहाँ पर अगर इस चीज़ को ड्रॉ करोगे ना, इसको प्लस करोगे तो यहाँ हैमर बनना स्टार्ट हो जाएगा। देखो हर बार आपको कैंडलस्टिक नहीं देखने दोस्तों, कैंडलस्टिक इतना काम नहीं करती। अगर यहाँ पर देखो, देखो परफेक्ट हैमर बना है, बट यहाँ से अगर फिबोनाची ड्रॉ करोगे ना दोस्तों, यहाँ पर जो फिबोनाची क्लास के अंदर समझाया है, तो आपको देखो इस स्विंग से फिबोनाची मिल जाएगा। अभी मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, आप यहाँ से देखो, टोटली ये बनाओगे तो आपको परफेक्ट फिबोनाची मिल जाएगा। फिबोनाची प्लस में क्या मिल रहा है, हैमर कैंडल मिल रही है, ट्रेड कर दो, क्या दिक्कत है? ऊपर से टीआर मिल रहा है, और अगर यहाँ इसको प्रॉपर्ली ड्रॉ करेंगे तो हमें यहाँ से टीआर क्या सिग्नल दे रहा है, ठीक है? अब मैं तीनों चीज़ों को क्लास में आगे की सभी चीज़ें हैं ना, जो आगे की वीडियो प्रॉपर जो आपकी क्लास रहेगी, वो में हम चीज़ें सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी फिर धीरे-धीरे, ठीक है? यहाँ से देखो, ये क्या सिग्नल दे रहा है आपको? डाउन साइड के सिग्नल दे रहा नहीं दे रहा, देखो यहाँ अगर लगाओगे फर्स्ट टाइम, देखो हम यहाँ इसको ड्रॉ करेंगे, हमें तो सिर्फ ये मूवमेंट मिला ना, आगे का मूवमेंट हम नहीं मेजर कर सकते। हमें तो क्या मिला है कि मार्केट यहाँ से उठा है, फिर इसके ऊपर गया है, फिर यहाँ सपोर्ट लिया है, फिर ऊपर फिर गया है, फिर हुआ है, इस प्रकार से गया है ना? इस प्रकार से मूवमेंट को मेजर करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे इस प्रकार से, ठीक है? इसको कॉपी करके इसके आगे रख देंगे। हमें क्या सिग्नल मिल रहा है बार बार कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है, कभी भी गिर सकता है, हमें ध्यान रखना है। और जैसे ही इसको हटा देता हूँ मैं, जैसे ही हमें क्या मिलेगा, फिबोनाची मिलेगा, जो भी मिलेगा उसके हिसाब से हम ट्रेड करते रहेंगे, ठीक है? जब तक इसका अच्छे से ब्रेकआउट नहीं हो जाता, कुछ भी नहीं हो जाता, यहाँ से मैं जो मैं पैटर्न आपको 6 ऐसे पैटर्न करा दूंगा दोस्तों, कि आपको मार्केट के अंदर उसके अलावा कोई और पैटर्न देखने की जरूरत ही नहीं है। वो आने वाली वीडियो में आप देखते पाओगे कि वो पैटर्न है, उसके बाद आपको टोटली कोई चार्ट पैटर्न देखने की जरूरत नहीं है, सब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कैंडलस्टिक के बारे में पता लगा है, और आपकी जो चार्ट ट्रेडिंग की क्लास है उसके अंदर मैं बातें डिस्कस करता रहूँगा कि कैंडलों के बारे में, और भी आप अगर कोई कन्फ्यूजन आता है किसी भी टॉपिक में, तो आप मेरे से क्या है, क्लास के अंदर कन्फ्यूजन जो भी आपका डाउट रहता है मेरे से पूछ सकते हो, चार्ट ट्रेडिंग की क्लास में पूछ सकते हो, क्योंकि देखो इसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।